यहाँ पर चंद्र नाम के एक राजा थे, अपने राज्य में पूजा पाठ अच्छे से करवा रहे थे। उसी समय पर एक वैश्य आया, मन में विचार किया, राजा यदि कोई गरीब हो तो धन के अभाव में, किसी को संतान ना हो तो उस संतति के लालच में पूजा पाठ करते हैं। आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर आप पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हे वैश्य भैया, जरूरी नहीं है कि जब कोई कामना पूरी करनी हो तभी भगवान के मंदिर जाया जाए। जब पता चले पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, पहुंच गए मंदिर में गुरु जी के पास, गुरु जी बहुत दुख हो रहा है, गुरु जी बहुत पेट दुख हो रहा है, गुरु जी ले नारियल, दे दो अगरबत्ती, फल लगा 500 ग्राम का डब्बा है, ले भगवान पेट ठीक कर दे। भगवान के डॉक्टर के पास जाकर 10,000 बोला तो तुम 5,000 में काम करवा रहा है, 5 रुपए का सामान लगा के 10,000 नुकसान हो रहा है। मगर जब पहले से जाओगे तो रोग बीमारी पीड़ा आते भी और चले भी जाते। संकट आते हैं संकट जाते हैं, भक्तों का पता नहीं पाते हैं। संकट आते हैं संकट जाते हैं, भक्तों का पता नहीं पाते हैं। और जो भक्ति नहीं करता, संकट रुकते हैं संकट लगते हैं, संकट लगते हैं, बाद कोशिश के नहीं हटते हैं, बाद कोशिश के नहीं हटते हैं। इसलिए भगवान का संकट मोचन का ध्यान करोगे तो संकट तो अपने आप नाश होगा। आज सूर्य जी बतलाए कि जब वैश्य के मन में विचार आया कि राजा सब संपन्न होकर के भी पूजा कर रहे हैं, तो हे राजन, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो क्या सत्यनारायण भगवान की कृपा मेरे यहाँ होगी? महाराज मुस्कुराए, बोले, भक्त अभी तेरे मन में संशय है, संशय को निकाल के एक बार मन से भक्ति करके देख ले, जो मांगोगे भगवान तुम्हें प्रदान कराएंगे। जो इच्छा रखी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। आज मैंने मन में विचार किया कि मेरे यहाँ संतान हो तो मैं कथा का आयोजन करूंगा। ब्राह्मण देवता ने फल दिया, बोले अपने पत्नी को खिला देना। कुछ देवता लोग कैसे होते जानते हो, अगर कोई ब्राह्मण देवता यहाँ से फल उठा के देना, लो खा लो, तो मन में विचार करेंगे पता नहीं कितना फल खाए, आज तक कल्याण नहीं हुआ, एक फल खाने से कैसे कल्याण होगा, पता नहीं क्या करके दिया। वैश्य ने मन में विचार किया, एक बोरा सेव खा गई, आज तक कोई संतान का पता नहीं है। महाराज, आपके एक सेव देने से क्या उसको संतान हो जाएगी? अरे बुरी चिंता मत कर, तेरे बोरे में और मेरे फल में जमीन आसमान का अंतर, जाके खिला के तो देख। बखान क्या करे तेरी राखों की ढेर का, चुटकी भभूति में खजाना दिखा। बखान क्या करे तेरी राखों की ढेर का, चुटकी भभूति में, जिसके कृपा से निर्धन धनवान बन जाता है, नयनहीन दर्शन करने वाला व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने वाला फेल हो जाता है। आज मैं सबको प्रमाण दे रहा हूँ। किसी ने इस श्लोक को ध्यान से सुना होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। बताओ क्या सीखे? कैसे कबूतर उड़ गया, कबूतर तो उड़ गया। ये सुन करके ही कि हमको पता ही नहीं हम कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोल सकता है, अपंग भी चल सकता है, अंधा भी वेद पढ़ सकता है। प्रमाण दे रहा हूं मैं, राम भद्राचार्य है कि नहीं? भगवान का चमत्कार। और लंगड़ा के रूप में कौन? जो दरिद्र हो, दुखी हो, गरीब हो, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको खाने को रोटी नहीं मिलती थी, और आज देखो चार्टर प्लेन में घूम, किसके बल पर? सब भगवान की कृपा है। ऐसे आप पर भी हो सकती है, पर हम लोग क्या करते मालूम है? थोड़ा सुख पाते ही फूले नहीं समाते हैं, और थोड़ा दुख आते ही भगवान से भी नहीं करेंगे आपकी तुम्हारी पूजा, बहुत दुख दिया है तुमने, नाता ही तोड़ दिया। जा एक नारियल लाता था वो भी बंद, 2 अगरबत्ती जाता थी वो भी बंद। भगवान के अंदर में चिड़िया ही उड़ती है पूजा, फिर आएगा तू है? भगवान कहते हैं स्वार्थ से जो करता प्रीति
स्वार्थ से जो करता भक्ति, स्वार्थ से जो करता प्रीति, स्वार्थ से जो करता भक्ति, स्वार्थ स्वार्थ को खा जाए, स्वार्थ स्वार्थ को खा जाए, भक्ति रहे न बाकी। ये माया तेरी, ये माया तेरी बहुत अजबी है राम, ये माया तेरी, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। आज वैसे मन में विचार आ गया, श्रद्धा आ गई, चलो पत्नी को खिला के देखते हैं। खिला के देखा, भगवान की कृपा हुई, 10वें मासे कन्या रत्नम जायते। विज्ञान कितना भी बढ़ जाए, 9 को 10 को 8 7 नहीं कर सकता है। बेचारा इंतजार ही करेगा कब 9 महीना पूरा हो, कब सीताराम है। कितना भी आगे बढ़ जाए, पर बढ़ते हो कितना भी पंप मार ले, ऑक्सीजन लगा दे, पर जब जिसको जाना हो तो जाएगा ही जाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, हे मनुष्य, तुझे सब कुछ देता हूं, तू मेरी तरह भी बन सकता है, मगर मेरे रूप में नहीं बन सकता, मेरे जैसा नहीं हो सकता। तुम जैसे हो वैसे नहीं हो, है ना। लोग कहते हैं ये तो भगवान जैसे हैं, पर भगवान वैसे नहीं है ना। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जाओ, लाभ हानि जीवन मरण यश प्रयस विधिहात, कहते वशिष्ठ भरत को सुनो ए मुनिराय। देखो वशिष्ठ जी सब कुछ जानते थे, मगर फिर भी भरत जी से कहा कि हे भरत, तुम अनाहत परेशान मत हो, क्योंकि जो होना था ये राम जी ने पहले से रच के रखा था। किसको कहाँ लाभ होगा, कहाँ नुकसान होगा, कैसे फायदा होगा, ये सब भगवान के हाथ में है। आज भगवान की कृपा हो गई तो उसके घर में भगवान की दया से 10वें मास से कन्या रत्नम जाते, ब्राह्मण को बुलाया, नाम बताया, और उसका नाम क्या हुआ, कलावती। अति उत्तम। किसकी पुत्री थी, लीलावती की, अति उत्तम। भगवान कृपा हो गई। एक दिन लीलावती ने कहा, साधु देव भगवान कृपा हो गई है, कथा सुन लिया जाए। अब बनिया तो इतना लालची होता है कि यमराज को भी टोपी पहना दे। शादी होगी तब सुनेंगे। अरे अभी क्या जरूरत है, कौन सा तुझे धन घट गया, भगवान ने संतान दे ही दी है, कुछ दिन रुक जा और व्यापार का मालूम पैसा अच्छा आ जाए, करेंगे। धीरे धीरे शादी समय का आ गया, विवाह भी करा दिया। सेठानी ने फिर कहा, भाई महाराज कथा नहीं सुनी। बोले जब महाराज जी चले तब तुम्हें कथा की याद आती है, खर्चा और करें, कौन जाए उनको बुलाने, फिर सामान लाने, फिर घंटा भर बैठे। एक काम करो, जब कुछ व्यापार में लाभ अच्छा हो जाएगा तब तक करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, व्यापार भी बढ़ा दे। देखो भगवान भी बड़े निराले हैं, भक्तों से खेल खेलते हैं, व्यापार भी अच्छा बढ़ गया, मगर फिर भी किंतु परंतु नहीं छूटा। एक दिन भगवान ने कहा इसे दंड देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चालाक बन रहा है ये। चंद्रकेतु नाम के राजा के वहां चोरी हुई, अच्छे से व्यापार करके रात्रि को लौट रहे थे। उसी समय उसी जगह पर दोनों चोर भागते हुए वहीं पहुंचे जहां ससुर दामाद सो रहे थे। और भगवान के पास से जब चोरों ने देखा सिपाही पीछे हैं, मुझे नहीं छोड़ने वाले, तो सारा धन चोरी का वहीं पर छुपा दिया। परिणाम बस क्या हुआ, सिपाहियों ने सोचा कि ये मुझे बना रहा है और सोने का नाटक कर रहा है, चाबुक मारते उठा करके रात दरबार में ले गया और दोनों चोर बच गए। बोले जान बची तो लाखों पाए। अब बुद्धू कभी न जाए कहाँ, चंद्रकेतु नाम राजा के वहां, क्योंकि वहां सिपाही जागृति रहते हैं। अरे घर में चोरी करो, राजा घर में क्या करने जाओगे, मार मार के वही तान दिए जाओगे। आज चौधरी जी बतला रहे हैं, इधर कलावती लीलावती को ऐसी नींद आई कि घर में चोरी हो गया। माँ सोच रही है बेटी कुछ कर रही होगी, जैसे ये दोनों बहू बेटी। अब घर में कूद जाओ कोई चोर, ये बोले सासू माँ कुछ कर रही हूँ, सासू माँ सोचे बहू कुछ कर रही होगी, और दोनों एक दूसरे चक्कर में तीसरा कोई सीताराम कर गया। सुबह उठी, झाड़ू तक नहीं बचा, बोला ऐसा कौन सा चोर आ गया। और ऐसी चोरी होती है, हमने गांव में भी सुना है कि ऐसी चोरी हुई है। तो इसका मतलब कथा कोई गलत नहीं कह रही है, झाड़ू तक नहीं बचा। माँ बेटी उठ करके कब तक भिक्षा मांगते, दुखी होकर के। एक दिन की बात है, रात्रि का समय हो गया था। लीलावती भगवान के चरणों में बैठकर कलावती का आने का इंतजार कर रही थी, और कलावती भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में कीर्तन में पड़ी हुई थी।
इधर जब प्रातः काल हुआ, माँ के पास आए, माँ से कहा कि माँ, एक सत्यनारायण भगवान करके भी कोई है जिनकी कृपा से हर काम हो जाता है, तो क्यों नहीं हमको मना ले। तो जैसे ही सत्यनारायण भगवान का नाम सुना, क्या हुआ? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहाय नैन नर धीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। भगवान से कहने लगी, ओ जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। जैसे भगवान के चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगी, भगवान ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखा, तत्काल इन दोनों को छोड़ दे, वाला तेरे राजा तहस नहस कर देंगे। राजा मन में विचार किया, चोर की कमाई देने कोई भगवान क्यों आएगा? और सत्य था, वो दोनों चोर थोड़ी ना थे, ये तो माया था जो उनको दंड देना था। माता पिता अपने बच्चों को मारते हैं ना, तो ऐसा मारते हैं कि सिर्फ उसको एहसास हो, ना कि उसको चोट लगे। और कोई दूसरे को मारना हो तो पूरी ताकत से मारेंगे कि अक्के झटके मर जाए, दोबारा उठने का मौका ना पाए। कभी कहो अपने बच्चों को ऐसा मारे? कोई मार सकता है क्या? कलेजा दहल जाएगा, हाथ उठाएगा मारने के लिए, पर गाल पर आते आते इतने धीरे से लगेगा कि मार दिया। अरे ऐसा मारो कि उठा ही ना पाओ, होश में ना आए। क्या कोई ऐसा मारेगा? बस भगवान भी ऐसा ही दुख देते हैं हम लोग को कि हम लोग मरे नहीं, पर एहसास हो कि हमारे पीछे भी परमात्मा की कृपा चलती है। मैं याद करूं या ना करूं, तुम करना मेरे राम। मैं याद करूं या ना करूं, तुम करना मेरे राम। भगवान से प्रार्थना करना है, परमात्मा मैं तो स्वार्थी हूँ, लालची हूँ, संसारी हूँ, मैं भूल सकता हूँ, मगर आप मुझे कभी मत भूलना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। भगवान की ऐसी कृपा देख करके राजा आए, तत्काल उन दोनों को छोड़ दिया और अपने राज को भेज दिया। बोल भगवान की, हमने इसकी व्यवस्था करवा दो ही। बजने लगा ना अच्छे से? हाँ, प्रैक्टिस करने में सब कुछ होता है। अब चौथे अध्याय में सूत जी मन में विचार करते हैं, हे भक्तजनों, अब मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये माया की कथा है। व्यक्ति का जीवन पूरा कमाते, खाते, पहनते और लोगों से व्यवहार करते निकल जाता है, मगर फिर भी वो अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी नहीं कर पाता। अब गांव जाना हो तो नए नए कपड़े पहनना है, बनियान लेना है, जूता लेना है, चप्पल लेना है, नाश्ता लेना, पकौड़ा लेना, पकौड़ी लेना है, दुनिया भर की चीजें लेना है, मगर ये नहीं जानता है जाएगा जब तू यहाँ से कुछ ना साथ होगा तेरे। आज संसार में हो तो सब तुम्हारा है, मगर जब संसार से जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। इधर भी सूर्य बताते हैं मनुष्य सबकी तैयारी करता है, पर मरने की तैयारी कभी नहीं करता। यदि मरने की तैयारी कर ले तो मौत भी उसको टालती है। क्या इससे लड़ना है ना? एक चूहा रोज बिल्ली से लड़ता था। एक दिन पंडित जी के घर पे घुस गया। अभी तो चौथा अध्याय चल रहा है। खा पी कर, अरे तो तैयारी नहीं, फिर खा पी करके खूब तैयार हो गया। एक दिन आया बल तस करके तैयार होकर के, बोले आज तो मैं बिल्ली को ही खा जाऊंगा। बाहर निकली और बिल्ली ने गुण बना लिया, थोड़ी आलसी हुई थी, वो भी दूध अच्छे से पा गई थी, तो लेटी हुई थी, तो चूहा गया उसकी नाक में काट दिया। अब नाक में काटा बिल्ली को, तो बिल्ली को गुस्सा आ गया, फिर भी उसने मुड़ हिला करके कुछ नहीं किया, बोले जाने दो भी, आज मैं आलसी हूँ, आज तेरा दिन अच्छा, चला जा। चूहा ने सोचा ये मैंने चोंच मारा, डर गई, गया पूंछ में काट लिया। बिल्ली ने फिर पूछ लगा, क्या रे परेशान कर रहा है?
फिर चूहा ने दम दिखाया, पूरे जोर से कूद के जगह बिल्ली के पेट में काट दिया। फिर बिल्ली खड़ी हुई, लगता अब इसे मजा चिखाना पड़ेगा। बिल्ली ने उठाया, अपना शरीर जोर से हिलाया, बोले आ जा। और जैसे ही दोबारा चौथी बार चूहा गया, बिल्ली ने एक ही झपट्टे में मुंह में भर दिया। बोले बता बेटा, बता अब क्या करूं तेरा। चूहा समझ गया, मैं कितना भी खा पी के बलवान बन जाऊं, मगर मौसी तो मौसी ही रहने वाली है, वो कभी मेरे हाथ में नहीं आने वाली है। तो भैया हम कितने भी बलवान बन जाए, कितने भी धनवान बन जाए, कितने भी गुणवान बन जाए, भगवान के सामने तो अबोध बालक ही रहने वाले हैं। आज वैसे बहुत बड़ा विद्वान बन गया, भगवान परीक्षा लेने के लिए आए द्वार पर, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, रे भगत भर दे रे झोली, तेरा जुग जुग रहेगी शान, मिटेगी न तेरी पहचान, भगत भर दे रे। मगर भगत ऐसा लालची है, जैसे ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया, काला था पता नहीं कम करो, अरे महाराज क्या मांगने आ गए, सुबह सुबह पहुंची भी नहीं हुई, मैं फूलों का व्यापारी हूँ, इसमें सब फूल भरा पड़ा हुआ है, अभी धनिया भी नहीं हुआ, और क्या करेंगे आप इस सब चीज लेकर? भिक्षा मांगने चले आए, डांट के भगा दिया। देखो अगर भगवान ने तुम्हारे जेब में छुट्टा नहीं दिया, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान तो जानवर को भी प्यारा है, अभी तू करके बुलाओगे तो कुत्ता आएगा, गाय नहीं आएगी, और गाय गाय करोगे तो गाय आएगी, कुत्ता नहीं आएगा। तो सम्मान प्यारा है कि नहीं प्यारा है? तो हम इंसानों को भी समझना चाहिए कि जैसे मुझे पाना है तो मुझे वैसा देना पड़ेगा। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आएगा, है ना? इसलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को तुरंत तिरस्कार के भगा दिया।